और प्रधानमंत्री मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि लाल रंग उनको समझ नहीं आता। क्या बीजेपी का खून का रंग काला है? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जौनपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अखिलेश की विजय संकल्प रैली यहां पर निकाली है उन्होंने। उसी को लेकर जबरदस्त यहां पर भीड़ है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने एक रैली के दौरान संबोधन में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और ये कहा था कि लाल टोपी वाले जो हैं, दरअसल वही गुंडागर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि उन्हें समझ नहीं आता, लाल रंग तो भगवान का होता है, बजरंगबली का होता है। और अब ये कहा कि क्या बीजेपी का खून का रंग काला है, जो बीजेपी को लाल रंग समझ नहीं आता। यहां तक उस रैली में कहा गया था कि लाल रंग यानी कि नो एंट्री, लाल रंग का मतलब ही होता है नो एंट्री। इसी को लेकर अब वार पलटवार हो रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, इस बीच आप देख रहे हैं जौनपुर की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जहां पर अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ अपनी विजय रथ यात्रा निकाले हुए हैं, जहां पर जबरदस्त भीड़ उनके कार्यकर्ताओं की, उनकी पार्टी को पसंद करने वाले लोगों की। चुनावी माहौल में वार पलटवार, जुबानी जंग, सब कुछ देखने को मिल रहा है। और इस बार अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ उतरे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि लोग समझ चुकी है, दरअसल बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर होता है और इस बार लोग अब उनकी नहीं सुनने वाले। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। ये लाल रंग ये समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं होगा, उनका भी लाल है। ये शादी के जोड़े में जो कपड़े पहनाए जाते हैं जोड़े को, वो लाल रंग होता है कि नहीं होता है? बताओ, सिंदूर का रंग लाल है। भाजपा को आप क्या कहना चाहते हैं? सिंदूर का रंग लाल है कि नहीं है? नहीं, वो ठीक है। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं, तो भाजपा को आप क्या बताना चाहते हैं? ये रंग इमोशन का है, क्रांति का है। और जो लोग जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार के लोगों का दुख नहीं समझ सकते। आपको बता दें कि काशी से उठे सियासी तूफान मध्य प्रदेश तक ये पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज तक से खास बातचीत में अखिलेश यादव पर हमलों की झड़ी लगा दी। नरोत्तम मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया कि अखिलेश में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है।
जी, अखिलेश यादव हैं। कल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो नया स्वरूप बना है उसको उन्होंने देखा। अखिलेश यादव का बयान आया है कि मोदी जी वहीं रहें, अंतिम समय में वहीं रहा जाता है बनारस में। दरअसल अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर से जी औरंगजेब की आत्मा बोल रही होगी जिसने विध्वंस किया था। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पूरे परिवार को गद्दी के लिए हाशिए पर पहुंचा दिया था ना, उसी तरह से अखिलेश जी ने भी अपने पूरे परिवार को, चाचा ताऊ पिता को हाशिए पर पहुंचा दिया है। सत्ता के लिए वो कुछ भी करते हैं, तो ये उनकी आत्मा बोल रही है। अब उनके भाग्य में ये शुभ काम तो है नहीं, गंगा का जल तो उनके भाग्य में है नहीं, टोटी का जल है। तो टोटी तो फिर वो चोटी की परिभाषा भी जानते हैं और बाकी बातें भी टोटी के बारे में अच्छी जानते हैं। आप बीते विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए थे 2017 में, तब आप प्रभारी भी थे। इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये बयान, या फिर इससे पहले जब जब निजी हमले हुए हैं प्रधानमंत्री पे या नरेंद्र मोदी पे बतौर मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए, तब उसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो फायदा भाजपा को ही हुआ था। ये जो बयान आया है, इसको आपको लगता है कि ये भी आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई रंग दिखाएगा, असर दिखाएगा? असर तो दिखाया है। वहां पर मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये उनकी बौखलाहट स्पष्ट रूप से दिख रही है कि अखिलेश यादव जी अपनी जमीन खोते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही। समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी, जो नया स्वरूप है, ये भी कहना है अखिलेश। फीता काटने वाले तो ऐसे ही हैं, ये जिन्ना समर्थक सब ऐसी ही बातें करते हैं, काम नहीं कर पाते हैं वो कुछ ऐसा। एक हाथ किया हो, चलो आधारशिला तो बहुतों की रख दी होगी, एक हाथ किया हो। यहां तो करने के बाद उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास नहीं कर रहे हैं। जहां शिलान्यास की जरूरत है वहां शिलान्यास कर रहे हैं। देखो राम मंदिर भव्यता के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। विंध्यवासिनी के लिए प्रारंभ कर दिया है कि जो कह रहे हैं वो करते जा रहे हैं साथ में। 370 समाप्त किया तो किया, 35 से हटाई तो हटाई, ट्रिपल तलाक लाए तो लाए, सीए लाए तो लाए, सब दिख रहा है लोगों को। एक तरफ से झड़ी लगी हुई है, ये तो एक भी बता ही नहीं सकते। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।